हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके डीपेस्ट डिज़ायर्स क्या हैं आपको लेकर। डीपली उनकी क्या डिज़ायर्स हैं आप लोगों के लिए। ऑब्वियसली आप लोगों की भी कोई ना कोई डिज़ायर्स होंगी अपने क्रश को लेकर, तो आज हम देखेंगे इनकी डिज़ायर्स क्या हैं आपको लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, एंड इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जीज। ज़बरदस्ती आपने किसी चीज़ को खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, बुकिंग्स करवाना चाहते हैं, तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल एनर्जीज। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। एंड 3 टाइम्स अपने क्रश के नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन कर लें। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं उनके डीपेस्ट डिज़ायर्स क्या हैं आप लोगों को लेकर। पहले मैं सबसे पहले सब कार्ड लूँगी, जितने मुझे कार्ड चाहिए होंगे या जितनी मुझे फील होगा ज़रूरत है मुझे, एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। वी हैव इट्स अ हीलिंग 21 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है 3 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है। डीपेस्ट डिज़ायर्स व्यूअर्स के क्रश के व्यूअर्स जिनको पसंद करते हैं। वी हैव इट्स अ ब्यूटी नंबर 17 एंड 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 38 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है। एंड वी हैव करेज। अच्छा, ये कार्ड मेरे माइंड में था। 33 कुछ लोगों का एज भी हो सकता है, अदरवाइज 3 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 30 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ मुझे दिख रहा है। ज़ोडिक साइंस मुझे यहाँ पे लियो, सेजिटेरियस। एनी हाउ 2 मोर कार्ड्स। डीपेस्ट डिज़ायर व्यूअर्स के क्रश। वी हैव इट्स अ फैमिली एंड ट्राइब। 20 एज डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 2 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ। 23 28 एज या डेट ऑफ बर्थ है। 20 या एंड 32 भी दिख रही है। वन मोर कार्ड। वी हैव इट्स इंट्रैपमेंट 34 कुछ लोगों का एज है, अदरवाइज 7 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ। 717 एंजल नंबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड 27 एज या डेट ऑफ बर्थ भी है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है सोलमेट नंबर 14 एंड 5 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 25 35 भी मुझे कुछ लोगों का एज दिख रहा है। सो यहाँ पे जो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, एंड ऑल्सो वाटर साइन की एनर्जी भी है। सो इनके डीपेस्ट डिज़ायर्स क्या हैं आप लोगों को लेकर। डेफिनेटली ये जो भी आपके क्रश हैं उनके डीपेस्ट डिज़ायर आप लोगों के साथ फैमिली के हैं। किसी तरह से वो इनको लगता है कि आप इस पर्सन के साथ सोलमेट कनेक्शन में हो, और ये ऑलरेडी आपके साथ कहीं ना कहीं सोल से अपने आप को अटैच भी फील करते हैं। तो ये आपके साथ अटैच होना चाहते हैं फिज़िकली, ठीक है, क्योंकि अभी तक 5D वर्ल्ड पे ही दिस पर्सन फील अ सोल कनेक्शन। बट इनके जो डीपेस्ट डिज़ायर्स हैं वो हैं आप लोगों के साथ 3D लेवल पे रियलिटी में आपके साथ फैमिली बनाने के। बिकॉज कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं, मे बी ये पर्सन किसी तरह से किसी सिचुएशन में जो है वो ट्रैप है। अदरवाइज़ मुझे आपकी तरफ से एनर्जी दिख रही है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, इनको फील होता है और इनको आप बहुत खूबसूरत लगते हो, ठीक है। इनको लगता है इनको आपसे प्यारा, आपसे खूबसूरत, आपसे ज़्यादा हसीन कोई भी नहीं दिख रहा इस टाइम। तो इनको लगता है कि जैसे आपकी ब्यूटी ने इस इंसान को ट्रैप कर लिया है। यस, और आपकी इस ब्यूटी से ये पर्सन या फिर आप जितने इस पर्सन को अट्रैक्टिव दिख रहे हो ना, ये इस माइंड सेट से निकल ही नहीं पा रहे, या ये इस चीज़ में इस कदर जो है वो फंस चुके हैं कि उनसे निकला नहीं जा रहा। यस, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा करेज और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ किसी तरह से अपने इन डिज़ायर्स को पूरा करना है और करना पड़ेगा। या तो आप लोगों की सेम कल्चर सेम है, बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद अ फैमिली एंड ट्राइब। इनको लगता है कि आप लोग सेम सोल फैमिली से हो। यस, एंड यहाँ पे सेम कल्चर, रिलीजियन, कास्ट, ट्रेडिशंस मुझे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इस इंसान को जो है ना वो उनके डिज़ायर्स यही हैं कि आपके साथ कनेक्ट होके आपके साथ चीज़ों को स्टेबल करके अपने आप को या तो हील करें, या फिर इनको लगता है ये हील हो सकते हैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही पीसफुल, एक बहुत ही प्रोटेक्टेड वे में। दे रियली हैव अ डिज़ायर टू कनेक्ट विद यू।
यस, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और बहुत डीपली कनेक्ट होने की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड ऑल्सो कुछ लोग डेफिनेटली आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप भी किसी तरह से जो है इस इंसान की तरफ जो है वो डेफिनेटली अट्रैक्ट हो। उसी वजह से इनको लगता है कि इनको पहले अपने कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आप लोगों के सामने पहले एक्शन लेना पड़ेगा और अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि ये इंसान कितने स्ट्रॉन्ग हैं या कितने सीरियस हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए। फिर फर्दर आप कहीं ना कहीं इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होगे। ओके, बट कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे मुझे टॉक्सिसिटी, थर्ड पार्टी, किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस, किसी तरह की लिमिटेशन दिख रही हैं, आ रही हैं। अदरवाइज़ ये तो चाहते हैं कनेक्ट होना, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ तो ऑलरेडी दिस पर्सन इज़ मैरिड विद समबडी एल्स। अदरवाइज़ कोई ना कोई फैमिली, कल्चर, ट्रेडिशंस या फिर सोसाइटी, उनका कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है बीच में। या ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अदरवाइज़ दे रियली वांट के लाइक इनके डिज़ायर स्ट्रॉन्ग डीपली यही हैं कि ये किसी तरह से आपके साथ कनेक्ट हों, जिससे इनको लगता है कि ये बहुत पीसफुल हो सकते हैं एंड ऑल्सो काफ़ी अपने आप को सोल से, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल बड़ा लाइक कंफर्ट फील कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन मुझे दिख रही हैं जिसकी वजह से मे बी दे कान डू एनीथिंग, और कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से ये रुके हुए हैं या इनको एक तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे स्नेक भी दिख रहा है, यहाँ पे इंट्रैपमेंट है कि देयर इज़ समवन जो इस इंसान को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको नहीं कुछ करने दे रहे जो वो अपनी डिज़ायर्स पूरा करने के लिए करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो इट्स अ एनवियस एनर्जी, इट्स अ टॉक्सिसिटी, इट्स अ नेगेटिव एनर्जीज जो इनकी तरफ हैं, कोई जो इनकी डिज़ायर्स पूरे होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये इंसान आपको पसंद करते हैं, ओबियसली दिस पर्सन हैज़ अ क्रश ऑन यू, और इनके डिज़ायर्स भी काफ़ी डीप हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होने के। चाहे आप इनके साथ फिजिकल नहीं हो, बट स्टिल दे फील योर एग्जिस्टेंस, योर प्रेजेंस इन देयर लाइफ। यस, क्योंकि इंसान आप देख सकते हो यहाँ पे फिजिकली तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ये इंसान आपके साथ, ऐसे इनको लगता है कि आप इनके साथ ही हो। या एनी हाउ कुछ हम टैरो से जान लेते हैं। यहाँ पे नंबर 14 एंड 5 मैंने बता दिया आपको, या 20+ 30+ मोस्टली मुझे एज दिख रही है। बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कि जो आपके क्रश हैं उनके डीपेस्ट डिज़ायर्स क्या हैं आप लोगों को लेकर। और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी बाय द वे। बट स्टिल जो भी आपके ये क्रश है ना, ये अपने इन डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए कोई ना कोई पाथ फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से ऐसा लाइक फाइंड आउट कर रहे हैं कि इनको कोई रास्ता दिख जाए जिससे ये आप लोगों के साथ फिज़िकली जो है वो मीटिंग कर पाएँ, फिज़िकली कनेक्ट हो पाएँ। बिकॉज इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो। सो दे रियली वांट के किसी तरह से ये अपने आप को हील ये कर सकते हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होके। बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से दे आर डिस्टर्ब ऑलरेडी इन देयर लाइफ, दैट्स वाई। Deepest desires of your crush. We have its 8 of Swords. Yes, it's definitely it's a restricted energy. कोई ना कोई है यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन, मैंने आपको बताई है, विद द एंट्रैपमेंट एंड विद द स्नेक है यहाँ पे कोई ना कोई। या वी हैव इट्स अ मीनार। ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में काफ़ी मुझे डिस्टर्ब दिख रहे हैं गाइज आप लोगों के क्रश। यस, वी हैव इट्स अ शाह ऑफ कॉइंस। आपके साथ इनकी डिज़ायर स्टेबल होने की हैं, फ्लेक्सिबिलिटी शो करने की हैं, और किसी तरह से जो है आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं जिससे इनकी लाइफ स्टेबल हो पाए। बिकॉज ऑलरेडी विद द टावर एनर्जी ये अपनी लाइफ में डिस्टर्ब सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या किसी तरह से इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मेंटल टेंशन चल रही है, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रही। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कोई ना कोई वे फाइंड आउट की एनर्जी दिख रही है, तो इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी विद द मीनार डिस्टर्ब चल रही है, या फिर देयर इज़ अ वेरी क्योटिक सिचुएशन जिसको ये अपनी लाइफ में डील नहीं कर पा रही है। यूनिवर्स की तरफ से एक टावर मोमेंट इनकी लाइफ में चल रहा है, एंड दे आर मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली ऑल्सो डिस्टर्ब, एंड ये निकलना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन से। काफ़ी ट्रॉमेटाइज एनर्जी मुझे दिख रही है। दैट्स वाई फर्स्ट कार्ड यहाँ पे हीलिंग का है कि इनकी डीपेस्ट डिज़ायर आपके साथ कनेक्ट होके अपने आप को पीस प्रोवाइड करने की है, अपने आप को कंफर्टेबल करने की है।
यस ये इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है लैक ऑफ पीस, लैक ऑफ कंफर्ट, एक लैक ऑफ लव दिख रहा है। चाहे ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड ही क्यों ना हो किसी से, बट वो लव नहीं इनको फील हो रहा, या वो सेटिस्फैक्शन, एक कंफर्ट एनर्जी नहीं इनको वो आ रही, जिसकी वजह से विद द मीनार एंड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड ये अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हैं, स्टक चल रहे हैं और बहुत डिस्टर्ब हैं। सो ये अपनी लाइफ में चाहते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन, दे रियली वांट एंड दे रियली हैव अ डीपेस्ट डिज़ायर कि आपके साथ इनकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, कि ये इंसान इस टाइम जिस सिचुएशन में स्टक हैं या जिस तरह से अपनी लाइफ में ट्रॉमाटाइज हैं या फिर इनको रोका जा रहा है किसी चीज़ को करने से, ये इनके डिज़ायर्स यही हैं कि किस तरह से ये सारी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करें, और ऑल ऑफ अ सडन ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ें जो है ना वो ऐसे चेंज हो जाएँ कि इनकी लाइफ में ये पीस में आ जाए। लेकिन इनको पता है कि इनको बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेंथ से काम लेना पड़ेगा, बहुत करेज कॉन्फिडेंस को शो करना पड़ेगा, हिम्मत से, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज़ कभी भी जो है ना ये अपने इन डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर पाएंगे और ना ही कभी आपके साथ फिज़िकली 3D वर्ल्ड में मिल पाएंगे। वी हैव इट्स अ सन ऑफ स्टाफ, दे रियली वांट टू टेक एक्शन अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, तभी इनको पता है ये विद बटरफ्लाई ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो पाएंगी, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप लोगों की तरफ। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ये चीज़, इनको आप बहुत खूबसूरत लगते हो, आपकी ब्यूटी इनको अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन ये किसी चीज़ में ऐसी टॉक्सिक हैं कि वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन निकलना इनके लिए मुश्किल है। इसीलिए राइट नाउ ये उन चीज़ों को फाइंड आउट करें कि किस तरह से इस टॉक्सिसिटी से, इस स्टक एनर्जी से निकल सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ सैबोटेज एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर इनकी लाइफ में कोई नहीं है तो मे बी ये इनकी अपने थॉट्स हैं जिससे इनको निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ इम्पोज की एनर्जी दिख रही है या। लेकिन ये चीज़ों को चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्म करें और ऑल ऑफ अ सडन ही ये एक चेंजिंग करना चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में हो जाए, जिससे इनकी लाइफ स्टेबल हो जाए आप लोगों के साथ स्पेशली। या वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड, जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है, जो भी चीज़ें टेंशन दे रही हैं इनको इनकी लाइफ में या स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं, ये वहाँ से इनकी डिज़ायर्स हैं निकल के आप लोगों के साथ आगे बढ़ने की। यस ये अपनी लाइफ का एक सफ़र नया, एक जर्नी नई आप लोगों के साथ डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में फिज़िकली भी यहाँ पे डिस्टेंस हो सकता है। यस ट्रैवल इन्वॉल्व है यहाँ पे, बट कुछ ना कुछ तो हैं इनकी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए, कोई आइडियाज़ बन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इस पर्सन के अंदर एक डेफिनेट इट्स अ वेरी पैशन इग्नाइटेड एनर्जी, एंड ऑल्सो दे हैव अ लॉट ऑफ पैशन एंड अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू। सो दैट्स वाई इनको लगता है कि इस टाइम ये जिस सिचुएशन में चल रहे हैं ना, वहाँ पे इनको कुछ सर्व नहीं किया जा रहा, या फिर ये उस चीज़ से प्रॉपरली एक तरह से सोल से, फिज़िकली, मेंटली पीस में नहीं है। तो ये अपने पीस के लिए इस सब सिचुएशन से जो अपनी लाइफ में डील कर रहे हैं वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं और सिचुएशन को आप लोगों के साथ पीसफुल और बेटर बनाना चाह रहे हैं। तो इनकी डिज़ायर यही है आपके साथ आगे बढ़ें, अपनी लाइफ का एक जर्नी, एक सफ़र आपके साथ स्टार्ट करें। दे रियली वांट टू मूव ऑन टूवर्ड्स यू, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इनके डिज़ायर्स हैं आपकी तरफ आने के, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, जिससे इनको लगता है कि इनकी लाइफ में एक लाइट ऐड होगी, बिकॉज ऑलरेडी एक दिख रही है यहाँ पे काफ़ी डार्कनेस इनकी लाइफ में चल रही है। यस बट ऑल दे आर वेरी डिस्टर्ब, अपनी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब हैं ये जो भी आपके क्रश हैं। नंबर 16, 7, 6 एंड 8 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो 28, 38, 26, 36, 27, 37 ये एज दिख रही है मुझे, और 20+ की ऑब्वियसली डेट ऑफ बर्थ भी है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, बट एरिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी तो मुझे कम ही दिख रही है, बट यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम हियर क्रश डीपेस्ट डिज़ायर्स, बट ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और अपनी लाइफ को हील करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ की जर्नी आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे आ रही है जिसके लिए दे आर वेरी पैशनेट। क्योंकि यहाँ पे सन ऑफ स्टाफ की बात की जा रही है, इट्स अ नाइट ऑफ वैंड्स एनर्जी। ये बढ़ना चाहते हैं बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत बोल्डली और बहुत फेयरलेसली। अगर इनकी लाइफ में कोई फेयर है या कोई रोक रहा है इनको, तो ये इनको पता है कि इनके डिज़ायर यही है कि ये फेयरलेसली आपकी तरफ मूव लें, जिसको ये तलाश कर रहे हैं कोई ना कोई मूव किस तरह लेना है इन्होंने।
We have align number 3. We have organize the mind, yeah, and we have it's a self healing. हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. हीलिंग की यहाँ पे बात काफ़ी प्रोमिनेंट मुझे दिख रही है. यहाँ पे भी 6 ऑफ स्वॉर्ड की बात की जा रही है. इट्स ऑल्सो अ पीस हीलिंग एनर्जी. तो कहीं ना कहीं इनके डीपेस्ट डिज़ायर आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर अपने आप को मेंटली इमोशनली हील करने के हैं. ये इसीलिए आपके साथ अलाइन होना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है इट कुड बी अ समथिंग स्पिरिचुअल. और ये सोल एनर्जी है. इट्स अ स्पिरिचुअल सोलमेट एनर्जी बाय द वे. यस, तो ये आपके साथ डेफिनेटली आपके सामने सरेंडर कर देना चाहते हैं खुद को, आपके साथ अलाइन होके. तो उसी के लिए ये पर्सन अपना माइंड बना रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसार्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हो. एंड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे एक मेंटल टेंशन है इनको. यस, आप देख सकते हो यहाँ पे इट्स अ ओल्ड लेडी बट इट्स अ वेरी एंशियस एनर्जी. यस, बहुत एंजाइटी दिख रही है, बहुत बड़ी दिख रही है इनके फेस से. तो ये डेफिनेटली अपना माइंड इनको लगता है कि बनाना पड़ेगा अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली इस टाइम इस पर्सन का जो मेन टारगेट है, जो मेन पर्सपेक्टिव है, मेन विजन है, अपने आप को डेफिनेटली हील करने का है, जिसके लिए ये डिसीजन बनाना चाह रहे हैं और लेने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू कम्युनिकेट टू यू. नंबर 17 एंड 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये भी 17 है, तो 17 नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. अदरवाइज 88 888 एनर्जी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. 36 कुछ लोगों का एज भी दिख रहा है. यस, आप दोनों की सेम एज 36 भी हो सकती है, 38 39. यस, एंड 333 नंबर भी मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पे. बट ये इंसान जो भी है ना, इनके डीपेस्ट डिज़ायर्स जो हैं वो डिसीजन लेने के हैं कि कोई ऐसा डिसीजन लें कि आप अपनी हीलिंग के लिए आप लोगों से बातचीत करें, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन आपसे हो पाएगी, इस इंसान की अलाइनमेंट हो पाएगी, या आपसे जुड़ जाएंगे, या फिर आपसे कनेक्ट हो पाएंगे, तभी जाके ये इंसान जो है ना अपने आप को हील कर पाएंगे. और उसी के लिए दे आर डेफिनेटली मेकिंग देयर माइंड. और कोशिश इनकी यही है अपना माइंड जो है ना उसको ऑर्गेनाइज इस वे में करें कि किसी तरह से कुछ ऐसा डिसीजन बन पाए या ले पाएँ जिससे आपके बीच में कम्युनिकेशन के थ्रू ये अलाइनमेंट अपनी कर पाएँ, आपसे जुड़ पाएँ, क्योंकि ये जुड़ना चाहते हैं आपके साथ. यस, बिकॉज इस इंसान को एक स्ट्रॉन्ग और एक बहुत पावरफुली जो है ना वो कनेक्शन आपके साथ बनाने की डिज़ायर है. ऑलरेडी फील कर रहे हैं, लेकिन डिज़ायर्स पूरी करना चाहते हैं आपके साथ फिज़िकली कुछ एक्शन लेके 3D लेवल पे. यस, क्योंकि आपसे बातचीत करना इस इंसान को हील कर सकती है. या सो दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू. मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.